दोस्तों, आज मुझे और यश को अपने दोस्तों से छुपना पड़ता है, तभी वो हमें देख लेते हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। क्या तुमने यश को देखा? वो कहाँ गया? यश के चक्कर में मैं उसे पूरे क्लास में ढूंढती रही। फिर मैं दूसरे रूम नंबर में गई, तभी यश भी वहाँ आ जाता है। उसने कहा, मेरा नोटबुक कहीं खो गया है, क्या आपने देखा? उससे पहले ही क्लास में सभी हम दोनों को लेकर पता नहीं क्या अफवाह फैला देते हैं कि मैं और यश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों बचाते इस झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। फिर हम दोनों भागते भागते यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद यश मेरा नंबर मांगता है। मैं खुशी उसे अपना नंबर दे देती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते, वह पढ़ाई में भी मेरी हेल्प करता और हमारी पसंद भी एक जैसी होती। फिर यश मुझे एक बहुत बड़ा टेडी गिफ्ट करता और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, क्योंकि यश मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। जा रही हूँ और इस बार मुझे मनाने मत आना, समझे? जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची तो देखा कि आज तो संडे है और स्टेशन मास्टर भी नहीं आया था। मुझे फिर से इस बंदर के साथ घर लौट कर जाना पड़ा और मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। गुस्से में मैंने इसके कपड़े ऐसे फेंक दिए और कहा, ये पकड़, आज से तू बाहर सोएगा और मैं रूम में, समझा? अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, जाकर बाहर सो या कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। फिर मैं उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हूँ। अगली सुबह मैंने चाउमीन बनाया था और बोला, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है? मैंने कहा, एक्सपायर चाउमीन का पैकेट रखा था, सोचा तेरे लिए नाश्ते में बना दूं, जा आकर खा ले। मैंने ठंडा भी कर दिया है, लेकिन ये अपना नाक दबाकर वहाँ से भाग जाता है। जब मैं सो रही थी तो ये टीवी तेज आवाज में चला रहा था। साले, तुझे नहीं छोड़ूंगी, जब तुझे पता है मैं सो रही हूँ तो टीवी का रिमोट थोड़ा कम नहीं कर सकता क्या? इसने कहा, मैं आवाज कम नहीं करने वाला। फिर मैं वहाँ से गुस्से में चली गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था। ये मेरे पास दौड़ कर आया। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुमने रात को टीवी बंद नहीं किया, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाई। लेकिन ये मेरी बात सुनकर भाग गया। कम से कम मेरा ख्याल तो रख सकता था, बंदर कहीं का। इधर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। थोड़ी देर बाद यश मेरे लिए दवाई लेकर आया और मुझसे माफी मांगी, क्योंकि उसके टीवी देखने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। यश मुझे प्यार से दवाई खिलाता है। यश मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये देखकर मैंने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, क्या आपने किसी से इतना प्यार किया है कि उसके सामने चश्मा पहनने में भी शर्म आए? प्रिया ने कहा, जब तुझे दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा क्यों नहीं पहन लेती? मैंने कहा, अरे नहीं यार, इससे उसे लगेगा कि मुझे कम दिखाई देता है। मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे। ये है यश, जिससे मैं प्यार करती हूँ और उससे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, लेकिन जब भी ये मुझे देखता है मैं घबरा जाती हूँ। एक दिन मैं और प्रिया स्कूल से घर जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि यश अपने फ्रेंड के साथ घर जा रहा है। जैसे ही मैंने अपना चश्मा लगाया, साफ दिखाई दिया कि वो यश ही था। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगी। प्रिया ने कहा, अगर इतना ही प्यार करती हो तो जाकर उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती? मैंने कहा, अरे नहीं यार, अभी नहीं। फिर जैसे ही यश की नजर मुझ पर पड़ती, मैं घबरा जाती और प्रिया को लेकर वहाँ से भाग जाती। प्रिया ने कहा, कब तक उसे ऐसे छुप छुप कर देखती रहोगी? जाकर उससे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? फिर उसने कहा, अगले शुक्रवार यश का टेनिस मैच है, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी, अगर आज नहीं बोली तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, क्या टेनिस मैच? और मैं तुरंत यश को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा यश कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं उसे इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि अचानक यश पीछे से आया और मुझे टकराने से बचा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि यश था। यश मुस्कुराकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें कम तो दिखाई नहीं देता? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से दिखाई देता है। यश ने पूछा, फिर तुम हमेशा चश्मा क्यों नहीं पहनती? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि चश्मा पहनकर मैं अच्छी नहीं लगती। यश मुस्कुराया और बोला, तो तुम हर वक्त चश्मा क्यों नहीं पहनती? उस दिन स्कूल में भी जब मैं तुम्हें देखता था तो तुम घबराकर अपना मुंह फेर लेती थी, और उस दिन जब मैं स्कूल से घर जा रहा था तब भी तुम अपनी फ्रेंड के साथ भाग गई थी। मैंने कहा, वो दरअसल मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम भी मुझे देखो। और तभी अचानक यश धीरे से मेरे करीब आया और मुस्कुराकर बोला, अम्मी, तो क्या मुझे थोड़ा और पास आना पड़ेगा ताकि तुम्हें मैं साफ दिखाई दूं? मैं शर्म से मुस्कुरा दी। उसी पर मुझे समझ आ गया, जिसे मैं इतने समय से दूर से देख रही थी, वो हमेशा से मेरे सबसे करीब था। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक रिश्ता बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के बीच की लड़ाई होती है। ये है यश, मेरा बॉयफ्रेंड, और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड एनी। हम तीनों साथ में खाना खाने आए थे। तभी यश बोला, आज तो मैं अंजलि के साथ अकेले टाइम बिताने आया था। एनी तुरंत बोली, हेलो, मैं इसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, पहले मेरा हक बनता है। यश बोला, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अब सबसे ज्यादा हक मेरा है। दोनों मेरी वजह से लड़ने लगे। मैंने कहा, बस करो तुम दोनों, लेकिन दोनों मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। जब भी मैं बाहर जाती, एनी हमेशा मेरे लिए एक एक्स्ट्रा जैकेट लेकर आती, क्योंकि उसे पता था कि मुझे जल्दी ठंड लग जाती है। एक दिन हमने सोचा कि एनी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढते हैं, लेकिन जो भी लड़का मिलने आता उसकी बातें सुनकर एनी तुरंत मना कर देती। एक लड़का बोला, शादी के बाद नौकरी छोड़ देना, घर संभालना और बच्चे पालना। एनी गुस्से में उठी और बोली, शुक्र है अभी शादी नहीं हुई। फिर कुछ दिनों बाद एनी की एक लड़के से ऑनलाइन बात होने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराओगे ना? लड़के ने कहा, मैं कभी तुम्हें बिना बताए गायब नहीं होऊंगा, तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनूंगा। एनी मुस्कुराने लगी। फिर उसने पूछा, अगर मेरे बहुत सारे पुराने रिश्ते रहे हों तब भी क्या तुम मुझे अपनाओगे? उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा बीता हुआ कल नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे आने वाले हर कल में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर एनी की आंखों में खुशी आ गई। उसी दिन रोज डे था। मैंने एनी से कहा, ये गुलाब मेरा
मेरे लिए है ना? एनी हंसने लगी और बोली, नहीं पगली, ये गुलाब तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है और मैं उसे ही देने वाली हूँ। यश चिढ़ाते हुए बोला, वाह, बॉयफ्रेंड मिलते ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल गई। यश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यश ने पूछा, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यश ने कहा, अगर आज से पूरे 100 दिन बाद भी तुम्हारा प्यार ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। इतनी सी बात, अब तुम देखना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हेलो यश, कैसे हो? तुम भी इसी मेट्रो से कॉलेज जाओगे? मुझे भी साथ ले चलो। यश ने कहा, ठीक है चलो। मैं हंसते हुए बोली, अरे यार, मेरे लिए तो रुको। अगले दिन भी मैं फिर उसके पास गई। हेलो यश, कैसे हो? यश के फ्रेंड्स उससे पूछने लगे, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड कब बना ली? यश मुस्कुराकर बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह चला गया। एक दिन मैं यश के लिए 520 कागज के दिल बनाकर ले गई। मैंने कहा, मैंने पूरी रात जागकर इन्हें सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन यश ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। यश बेबी, कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही थी, कल मेरी 800 मीटर की रेस है। यश, तुम आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन मैं ग्राउंड पहुंची। मैं यश को चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रेस जीत ली, लेकिन यश नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो उसे आने के लिए कहा था। सभी लोग चले गए, सिर्फ मैं अकेली उसका इंतजार करती रही। शायद वह आ जाए। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन यश तुम नहीं आए। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रोते हुए मैं घर जाने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। यश, शायद तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वह कोई और नहीं बल्कि यश था। वह मेरे लिए दौड़कर आया था। यश ने कहा, उस दिन तुम मेरी बात बिना सुने ही चली गई थी। मैं इंटर स्कूल प्रतियोगिता में गया था। अगर मैं जीत जाता तो मुझे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। फिर उसने कहा, मैं भी तुमसे पहले ही दिन से प्यार करता था। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या तुम सच में पूरे 100 दिन तक मुझसे इतना ही प्यार करोगी। और जब तुम 520 कागज के दिल बनाकर लाई थी, तब मैंने उन्हें किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन मैं एग्जाम दे रहा था, उसी दिन मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। मैं एग्जाम छोड़कर तुम्हारे पास आया, लेकिन तब तक तुम जा चुकी थी। मैं बहुत देर तक तुम्हें आवाज देता रहा। फिर यश ने आकर मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। तुम चाहो तो मुझे एक पैर पर मुर्गा भी बना सकती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो।